दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से ये मोदी सरकार आई है साल 2014 से लगातार आरक्षण विरोधी अपने सिर उठा रहे हैं, लगातार संविधान पर हमला बोला जा रहा है, लगातार हिंदू राष्ट्र की डिमांड की जा रही है और आज तो हद ही हो गई। दोस्तों आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू किया गया। हालांकि वो आंदोलन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उस आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने, शाह की पुलिस ने कुचल दिया। नीले इंडो से, SC ST से मिली जानकारी अनुसार जंतर मंतर पर पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो आज सरकारी सपोर्टरों ने आरक्षण हटाने की जब डिमांड की तो आज सरकार की तरफ से फैसला बिल्कुल फाइनल कर दिया गया। आरक्षण हटेगा या नहीं हटेगा, गृह मंत्री शाह ने आज आरक्षण हटाने को लेकर एक फाइनल फैसला सुना दिया है, एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ये आरक्षण विरोधी लोग कौन हैं? आखिर ये आरक्षण हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ये आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था तो ना सिर्फ आरक्षण हटाने की यहाँ पर डिमांड की जा रही थी, बल्कि चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, जो दलित सांसद हैं, एक दलित सांसद पर ये लोग अमर्यादित अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। और दोस्तों आज एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही कट्टर सपोर्टर हैं। आज ये लोग जब दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए तो ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर अमर्यादित टिप्पणी की, बल्कि इन्होंने नीले अंडों से आज़ादी, SC ST से आज़ादी, आरक्षण से आज़ादी, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आज़ादी, 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, इस बार भी नहीं पीने देंगे, पानी नहीं पीने दिया, अब मूत पिलाएंगे। इतनी सड़ी, इतनी घटिया मानसिकता है संविधान विरोधियों की। दोस्तों इस शख्स को देखिए, ये शख्स चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसे इतनी जलन है चंद्रशेखर आजाद से कि ये चंद्रशेखर आजाद पर अपमानजनक, अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। ये जो बोल रहा है वीडियो में, दोस्तों मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं, मुझे माफ करिएगा। लेकिन अब जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, उनके चेहरे बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। आरक्षण विरोधियों को यह नहीं पता कि एक जाति का सिस्टम पर कब्जा है। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, आर्थिक आधार पर नहीं, क्योंकि शोषण आर्थिक आधार पर नहीं होता है, जाति के आधार पर होता है। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया है। शायद इन जाहिलों को यह पता नहीं है कि बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों किया है। इनको दरअसल बाबा साहेब से ही दिक्कत है, संविधान से ही दिक्कत है। आज ये लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, कल ये लोग SC ST एक्ट हटाने की बात करेंगे, उसके बाद UGC एक्ट हटाने की बात करेंगे, और करेंगे नहीं, ये लोग लगातार कर रहे हैं। तो देश के बहुजन जागरूक हो जाएं। इस शख्स को तो आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम भी जानते होंगे, इसका नाम है अजीत भारती। ये दलितों की मां बहनों के लेकर अश्लील टिप्पणी, घिनौनी यौन टिप्पणियां कर रहा है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया गया है। अब तो यहां तक डिमांड की जा रही है कि दिल्ली पुलिस बिना किसी देरी के इस जाहिल पर FIR दर्ज करे। सांसद चंद्रशेखर आजाद की शक्ल और मूछें भी इसे पसंद नहीं है, मूछों पर थूकने की ये बात कर रहा है। बताइए क्या ऐसी भाषा बर्दाश्त की जा सकती है? नेशनल दस्तक ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, लिखा है ये पूरे बहुजन समाज को गाली दे रहा है। बहुजन समाज देख ले, जब एक सांसद को गाली दे रहा है तो इसके जातिवाद का लेबल का आप लोग अंदाजा लगाइए। तो जो लोग इसके व्यूअर हैं वो आरक्षण विरोधी ही होगा, वो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर होगा, वो खुद को बहुजन ना समझे। अजीत भारती को देखने वाला खुद को बहुजन ना समझे, क्योंकि बहुजन इसके वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि ये बहुजनों को नापसंद करता है। चंद्रशेखर आजाद पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, बहुजनों को भीमटा बोलता है, बहुजनों को ना जाने किस किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं। और ऐसे लोगों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो यकीनन आरक्षण विरोधी लोग होंगे। दोस्तों ये जो अजीत भारती है, एक तरफ तो सरकार का एजेंडा चलाता है, दूसरी तरफ ये आरक्षण के खिलाफ भी विरोध में उतर गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह भी टी शर्ट पहनकर पहुंच गया था, यह भी कह रहा कि आरक्षण हटाओ।
और खबर ये आ रही है कि बीजेपी के कट्टर सपोर्टरों द्वारा बुलाया गया आरक्षण हटाओ आंदोलन बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको गृह मंत्री शाह का ताज़ा बयान सुनाने जा रहा हूं और ये बयान उन लोगों को सुनना चाहिए जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और वो बीजेपी के कट्टर भक्त हैं। तो उन तमाम भक्तों को आज गृह मंत्री शाह ने बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। बेल्ट ट्रीटमेंट कैसे दिया है जरा सुन लीजिए। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। तो कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता बीजेपी के रहते हुए। तो बीजेपी के सपोर्टर इस वीडियो को ध्यान से देख लें, सेव कर लें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शायद नहीं पहुंचा ये वीडियो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो को ध्यान से देख लें। ये आपके पापा का वीडियो है। जिस सरकार को तुम लोगों ने चुना है ना, ये उसी सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री बोल रहा है आरक्षण नहीं हटेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, आरक्षण कोई भी नहीं हटा सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आरक्षण हटा पाए। आरक्षण रहेगा, संविधान भी रहेगा और इसको कोई छू नहीं सकता है। ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं ऐसे ही तिल तिल कर घुट घुट कर मरते रहेंगे, लेकिन कभी भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण और बढ़ेगा लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। पहले जाति खत्म करो, फिर आरक्षण खत्म करने की बात करना। और अगर आरक्षण खत्म हो तो सबसे पहले आर्थिक आधार वाला आरक्षण खत्म हो। जो EWS आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे कहा जा रहा असंवैधानिक है, पहले वो आरक्षण EWS वाला आरक्षण हटना चाहिए। ये जातिवादी लोग बहुजनों से इतनी नफरत करते हैं, आज आरक्षण हटाने की बात करते हैं और कल को ये SC/ST एक्ट हटाने की बात करेंगे, फिर UGC एक्ट हटाने की बात करेंगे, फिर संविधान हटाने की बात करेंगे। दोस्तों इनकी डिमांड यही नहीं रुकने वाली है। दोस्तों अगर इनकी डिमांड पूरी हो गई तो इनका मनोबल आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छी बात यह है कि बीजेपी सरकार ने, गृह मंत्री शाह ने खुद ही ये मैसेज दे दिया, खुद ही क्लियर कर दिया कि बीजेपी आरक्षण हटाने को लेकर क्या सोचती है। तो आज इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ इन लोगों का आंदोलन फ्लॉप हुआ, दूसरी तरफ शाह ने कट्टू क्लियर कर दिया कि भैया आरक्षण नहीं हटेगा। तो जातिवादी लोग ध्यान से सुन लो, आरक्षण नहीं हटा पाओगे। कितना भी इस सरकार को तुम लोग सपोर्ट करो, आरक्षण नहीं हटा पाओगे। क्या इसीलिए इस सरकार को चुना था? आरक्षण हटाने के लिए। और अगर आरक्षण हटाने के लिए गए थे तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या बिगाड़ा है? दर्द हो रहा है, एक दलित सांसद बन गया। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं जो आरक्षण हटाने की डिमांड कर रहे हैं? आखिर इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? इस संविधान जो विरोधी लोग हैं, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी? आखिर इन लोगों को प्रदर्शन आंदोलन करने की अनुमति क्यों मिलती है? ये भी बड़ा